Subject is Functional Analysis Math course code 424. My presentation is orthogonality. First of all, we will discuss orthogonality and then some example. Last one is lemma orthogonality. We discuss the orthogonality कि कब दो वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल होते हैं, which is the basic in the whole theory. We know that if v dot product of two vector in 3 dimension is 0. ये हमारे पास एक वेक्टर a है और ये वेक्टर b है. अगर इसके डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 होगा तो हम कह सकते हैं देन वी से कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दोनों के दरमियान जो 90 एंगल आता है इसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होता है, यानी दिस इज़ अ ऑर्थोगोनल. इसमें कोई एक वेक्टर भी 0 होगा तब भी हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं. एन एलिमेंट x of n inner product space x is said to be orthogonal to n element y belong to x if inner product of x y equal to 0. अगर हम एक एलिमेंट दूसरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं और इसका जो रिजल्ट हमें आता है 0, तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं. वी आल्सो से दैट x एंड y आर ऑर्थोगोनल and we write x orthogonal to y. Similarly, for subset a comma b subset of x, we write x orthogonal to a and x orthogonal to a for all a belong to a and a orthogonal to b if a orthogonal to b for all a belong to a and b belong to b. हमारे पास ये पूरा एक वेक्टर एक सेट होता है और ये एक एलिमेंट होता है. ये एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट हम ले और हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 0 आएगा, तो हम कहते हैं कि ये एक एलिमेंट इस पूरे सेट के ऑर्थोगोनल होते हैं. इसी तरह ये सेट और इस बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ अगर ऑर्थोगोनल हो तो हम कहते हैं कि ये सेट इस सेट के ऑर्थोगोनल होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं एक वेक्टर लेता हूँ x1 2 और ये एक सेट है a इक्वल टू, इसमें 2 वेक्टर हमने लिए हुए हैं. इस 2 वेक्टर को हम ये वेक्टर इस x वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेता है, इनर प्रोडक्ट लेते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें रिजल्ट आता है वो 0 होता है. तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो होता है x ऑर्थोगोनल टू y आ रहा है. यूक्लिडियन स्पेस r की पावर n the space r की पावर n is a Hilbert space with inner product defined by inner product of x y is equal to inner product of x y equal to xi1 multiplied by xi eta 1 plus up to xin multiplied by xi n eta n, where x is equal to xi1 xi2 up to xin and y equal to eta 1 up to eta n. ये 2 वेक्टर अब अगर हमारे पास हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इन 2 वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस लास्ट एलिमेंट के साथ लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इनर एलिमेंट को साथ इनर एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारे पास जो होता है ये बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ. इनफैक्ट फ्रॉम 5 वी obtain norm of x is equal to inner product of x x 1 by 2 equal to inner equal to xi1 square plus up to xin square whole under root. And from this the Euclidean matrix defined by d of x y is equal to norm of x minus y equal to
inner product of x minus y comma x minus y 1 by 2 यानी होल अंडर रूट इक्वल टू xi 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो क्या है, हमारे पास xi 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर प्लस nth एलिमेंट के साथ nth एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है xi n माइनस ईटा n होल स्क्वायर 1 होल अंडर रूट। इस होल अंडर रूट को अगर हम अगेन इन के होल स्क्वायर के साथ कैंसिल करते हैं और अगेन हमारे पास एग्जांपल जो होता है वो हम R3 से लेते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर होता है A और ये दूसरा वेक्टर होता है B। इस वेक्टर A के फर्स्ट एलिमेंट के साथ वेक्टर B के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो A1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय B2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय B3 इक्वल टू 0। वी गेट 0, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। सब स्पेसेस A एंड B मस्ट बी ऑर्थोगोनल। एक अनदर एग्जांपल होता है एग्जांपल नंबर 2। ये एक पार्टिकुलर केस है कि ये एक वेक्टर A है और दिस इज वेक्टर B। इन दोनों के वेक्टर के दरमियान हम प्रोडक्ट लेते हैं। ये इन जनरल केस है और ये पार्टिकुलर केस है। A डॉट B इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट को, थर्ड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट को हम चेक करते हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये A डॉट B परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन अदर वर्ड्स A ऑर्थोगोनल टू B। हमें रिजल्ट जो होता है वो 4 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो A डॉट B इक्वल टू 0 आता है। ये हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी की एग्जांपल नंबर 3 है कि दो फंक्शन के इनर प्रोडक्ट हम लेते हैं, इसका रिजल्ट जो हम होता है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल होते हैं या नहीं। फंक्शन हमारे पास f of x इज इक्वल टू x, g of x इज इक्वल टू 1। इनर प्रोडक्ट ऑफ f कॉमा g इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dx। हमारे पास यहाँ पे f of x डॉट g of x आता है, तो g of x 1 के बराबर होता है और यहाँ पे हम x लगाते हैं x dx। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 to 1 के दरमियान, 0 to 1 के दरमियान एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिमिट हम अप्लाई करते हैं कि 0 और 1 इसके दरमियान हम चेक करते हैं ये 0 और 1 के दरमियान हमारे पास जो है ये ऑर्थोगोनल होते हैं या नहीं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 मतलब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास जो होता है 1/2 आता है। दिस इज़ अ रियल नंबर बट नॉट 0। हम कहते हैं कि 1 और 0 और 1 के दरमियान नॉट ऑर्थोगोनल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 होना चाहिए। और दूसरे जो हम 0 और 1 के दरमियान जो लिमिट लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी आ रहा है या नहीं, यानी मतलब f डॉट इनर प्रोडक्ट ऑफ f डॉट g इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 और -1 और 1 के दरमियान हमारे पास ये ऑर्थोगोनैलिटी को शो करते हैं। We will discuss lemma orthogonality. Let M be an complete subspace y and x belong to x, then z is equal to x minus y is orthogonal to y. First of all, we will discuss this graph. Suppose we have this is our y, this is our y, here is x, this is or say this is or say x, then we are getting our point y here.
such that this factor x minus y is perpendicular to y. It means suppose this is our origin, then this vector x minus y will be orthogonal to y. If we want to find a shortest distance from point x to the set M can be obtained dropped perpendicular x to y. हम प्रूफ की तरफ जाते हैं कि इसका प्रूफ क्या कहते हैं. प्रूफ suppose z which is x minus y is not orthogonal to y. Let us prove my contradiction. It means so there exists a point say by y1 belong to capital Y, inner product of z comma y1 equal to beta not equal to 0. Clearly y1 equal to 0 because if it is 0 this inner product will be 0, so this is a contradiction, so it cannot be 0. Since otherwise inner product of z comma y1 equal to 0, suppose for any scalar alpha and norm of z minus alpha y1 in absolute norm square, so this can be written in the inner product of z minus alpha y1 comma z minus alpha y1, and this will be equal to inner product of z comma z minus alpha outside inner product of y1 comma z minus alpha y1 minus inner product of z comma alpha y1. This can be written is a norm of z minus alpha time inner product of y1 comma z minus multiplied by minus plus alpha bar inner product of y1 comma y1 minus alpha bar inner product of z minus y1, and so this is equal to inner product of z comma z minus alpha bar inner product of z minus y1 minus alpha outside into y inner product of y1 comma z minus alpha bar inner product of y1 comma y is equal to inner product of z comma z minus alpha bar beta minus alpha into beta bar minus alpha bar inner product of y1 comma y1. This portion become equal to 0, so what we get substitute this portion equal to 0, so what we get substitution again back, so we choose alpha such that this portion becomes 0, so we get substitution again back, so we get this result norm of z minus alpha y1 square is equal to norm of z square minus absolute of beta square divided by less than equal to y1 comma y2. This term this is non-negative and this is non-negative, so this is strictly less than delta square. If you remember the previous result, the previous theorem which we have the delta,
So this will be equal to delta, but what I claim is 1 is not possible. On what we claim 1 can never happen. 1 can never happen because the reason is what is this result. We will use the previous slide. The delta is equal to norm of x minus y हम इस्तेमाल कर चुके हैं पहले स्लाइड में, but this is impossible because we have, so norm of is this equal to this? No, so this is greater than equal to delta. So so 1 and 2 show contradiction, therefore our assumption is wrong. Therefore beta equal to 0, inner product of x comma y equal to 0 for all y belong to y. So x minus y perpendicular to y. Thank you so much.